माय नेम इज मौशमी दास। वेलकम बैक टू स्टडी विद आरसी। आज के इस वीडियो में बच्चों हम क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को करने के दो अलग अलग मेथड देखेंगे। आपको जो मेथड इजी लगेगा आप उस मेथड का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले और देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं। Question says diagonal AC of a parallelogram ABCD bisects angle A। यहाँ बोला है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और इसका जो ये डायगोनल AC है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इक्वली डिवाइड कर दे रहा है। इट मींस व्हाट, दिस एंगल DAC इज इक्वल टू दिस एंगल BAC हमें गिवन में दे दिया है। DAC इज इक्वल टू BAC हमें गिवन में दे दिया है। आगे क्या दिया है देखो, शो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल C। यहाँ इट मींस व्हाट, डायगोनल AC। तो डायगोनल AC आल्सो बाइसेक्ट्स एंगल C, ये हमें प्रूव करना है। इट मींस क्या, एंगल C को बाइसेक्ट करवाना है, मतलब ऊपर वाला जो एंगल C है DCA और नीचे वाला जो एंगल BCA है, इन दोनों को हमें इक्वल प्रूफ करना है। टू प्रूफ में दिया हुआ है और गिवन में हमें दिस एंगल A इज इक्वल टू दिस एंगल A दिया हुआ है। ओके, अब आगे क्या दिया है, दूसरी चीज जो हमें प्रूफ करनी है वो ABCD इज अ रोम्बस प्रूफ करना है। अब देखो ये जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है ये हमें पैरेललोग्राम तो दे दिया है ना, तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल है, लेकिन रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। मींस एडजेसेंट आजू बाजू वाले साइड्स भी इक्वल होते हैं, है ना। तो हमें कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है। लेट्स सपोज AD इज इक्वल टू AB हमने प्रूफ कर दिया, तो ABCD जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया आई होप। अब गिवन में क्या चीजें लिखेंगे, दो ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये दिया है तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और दूसरा हमें दिया है AC बाइसेक्ट्स एंगल A, तो एंगल DAC इज इक्वल टू BAC लिख देंगे। ओके, तो चलो ये इन सारी चीजों को पहले लिख लेते हैं। हाँ, इन सबको इरेज कर देते हैं पहले। अच्छा, गिवन और टू प्रूफ बच्चों दोनों के लिए, दोनों मेथड्स के लिए ऑब्वियसली सेम रहेगा, है ना। तो प्रूफ से हम मेथड को देखना स्टार्ट करेंगे। तो गिवन में हम क्या लिख लेंगे, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और दूसरा गिवन क्या लिखेंगे, एंगल DAC, ऊपर वाला एंगल A, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल BAC, दिस एंगल BAC, ये हमें गिवन में दिया हुआ है, ठीक, बाइसेक्ट एंगल A वाला लाइन। अब टू प्रूफ आप लिख लोगे, टू प्रूफ आई एम नॉट गोइंग टू राइट क्योंकि सेम चीज है, इन दोनों को ही हमें एज इट इज नोट कर लेना है। फर्स्ट मेथड देखते हैं, फर्स्ट प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब देखो फर्स्ट मेथड जो हम यूज करेंगे बच्चों, उसमें हम दोनों ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए। कौन सा कॉन्सेप्ट, यहाँ हम बच्चों एंगल C इज इक्वल टू एंगल A नहीं ले सकते। यहाँ एंगल, दिस एंगल A इज इक्वल टू एंगल C नहीं ले सकते, क्योंकि हमें जनरली हम इन दोनों एंगल्स को लेते हैं क्योंकि दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हमें मालूम है DC और AB पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो इस तरह से हम ले लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए ये मेथड बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का यूज नहीं कर सकते इन ऑर्डर टू प्रूव द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ दीज टू ट्राइंगल। क्यों नहीं कर सकते ये भी समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हमने प्रूफ यदि यूज किया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दिस एंगल C इस एंगल A के इक्वल बता दिया हमने, तो तब बच्चों उस केस में हमारे जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो हमें इक्वल मिलते हैं। ये तो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कि DC इज इक्वल टू AB है ना। क्या हमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल मिल रहे हैं? बिल्कुल नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम ऑल्टरनेट एंगल्स को अपनी कॉन्ग्रुएंसी के लिए यूज कर रहे हैं। तो हमें जो ऑल्टरनेट साइड्स हैं वो ही हमें इक्वल मिलेंगे, आजू बाजू वाले साइड या एडजेसेंट साइड जिन्हें हम बोलते हैं वो हमें इक्वल नहीं मिलेंगे। तो बहुत जरूरी है बच्चों कि इन दो ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी करते वक्त आप क्राइटेरिया तो हमको यूज करनी है ऑब्वियसली। तो कौन सी क्राइटेरिया का यूज करेंगे, हम ऑल्टरनेट एंगल्स नहीं लेंगे। एक तो हमें गिवन में दिया हुआ है दिस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BAC, ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए DAC एंगल है DAC, और नीचे वाले ट्राइंगल के लिए BAC एंगल है, तो एक तो ये यूज कर लेंगे। दूसरा हमें दिख रहा है कि AC इज इक्वल टू AC, दोनों ट्राइंगल में AC तो कॉमन है।
अब तीसरा जो यूज करेंगे बच्चों, हम यूज करेंगे एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, बिकॉज वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो सिंपल आपको याद रखना है कि इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के लिए हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एडजेसेंट एंगल, आजू बाजू वाले एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है, और साथ ही साथ हमें आजू बाजू वाले साइड्स को भी इक्वल प्रूफ करना है इन ऑर्डर टू प्रूव इट एज अ रोम्बस। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन सी क्राइटेरिया यूज करेंगे। यहाँ एंगल साइड की क्राइटेरिया यूज हो जाएगी। तो चलो देख लो, एक बार अच्छे से आप देख लोगे तो और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो दो ट्राइंगल तो हम लेंगे, वही दोनों, ऊपर वाला ADC, ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC। लेकिन जो हम पॉइंट्स लेंगे, एंगल्स और साइड्स लेंगे, वो कौन कौन से लेंगे? हम लेंगे एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, और रीजन ये देखो, एंगल D और एंगल B, ऊपर वाला ADC ट्राइंगल लिया है तो सारे एंगल्स और साइड्स ADC के राइट में लेफ्ट में ही आने चाहिए। ओके, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B ले लिया। रीजन में क्या लिखेंगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक, दूसरा हमें जो गिवन में दिया हुआ है, ये एंगल A और ये एंगल A इक्वल दिया हुआ है हमें गिवन में, हम ले लेते हैं। ऊपर जो हमने लिखा है इसी को नोट करना है, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BAC, और ये दोनों गिवन में हमें दिए हुए हैं। ठीक, और लास्ट AC इज इक्वल टू AC का यूज कर लेंगे, AC इज इक्वल टू AC, और ये हमें कॉमन साइड रीजन में लिखते हैं, है ना, कॉमन साइड। कॉमन साइड्स हो गए। देखो कौन सी क्राइटेरिया यूज की हमने, यहाँ एंगल है, यहाँ एंगल है, तो एंगल एंगल और ये साइड, है ना। तो कौन सी क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं हम? एंगल एंगल साइड की क्राइटेरिया। तो देयरफॉर ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC बाय विच क्राइटेरिया? साइड, सॉरी, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। ठीक, अब क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, इट मींस इसके सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ AD इज इक्वल टू AB, जब हम इस तरह से ट्राइंगल लिखते हैं वही हमें साइड बता देता है। तो देखो AD इज इक्वल टू AB होगा, ये दोनों DC इज इक्वल टू BC साइड हो जाएगा, और AC इज इक्वल टू AC साइड हो जाएगा। इस तरह से भी हम साइड्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से साइड हम इक्वल ले सकते हैं। यही तो हमें प्रूव करना था। फर्स्ट हमें देखो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C प्रूव करना था। देखो अब हमने एडजेसेंट एंगल्स का यूज किया है, मतलब हमारे आजू बाजू वाले एंगल C इक्वल प्रूफ होंगे। तो ऊपर वाला एंगल C इज इक्वल टू नीचे वाले ट्राइंगल का एंगल C हो जाएगा। ठीक, तो सिंपली हम क्या लिख देंगे? देयरफॉर CPCT, देयरफॉर एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल BCA। ये हो गया बाय CPCT। अब देखो सेकंड वाला भी हमारा इजिली इसी की CPCT से प्रूव हो जा रहा है। ऑल्सो एडजेसेंट एंगल्स इक्वल है तो एडजेसेंट साइड्स भी तो इक्वल हो गए। यहाँ देखो अभी मैंने बताया AD इज इक्वल टू AB, फर्स्ट टू लेटर दोनों ट्राइंगल के ले लेंगे। AD इज इक्वल टू AB, ये रहा हमारा AD और ये रहा हमारा AB। देखो देखो आजू बाजू वाले साइड्स इक्वल मिल रहे हैं। ओके, इसीलिए मैंने पहले ही स्पेसिफाई किया है, जब आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करोगे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ पे हमें एंगल D और B को एक लेना पड़ेगा और एक गिवन वाला लेना पड़ेगा, बस यही चीज आपको याद रखनी है। ओके, तो एक ही बार में हमारे दोनों प्रूव हो जाएंगे। ये भी CPCT से फर्स्ट वाला प्रूफ कर दिया हमने, और सेकेंड वाले के लिए हमें एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूफ करना था। ये भी हमारा AB इज इक्वल टू AD पहले लिखना चाहिए, है ना। AD इज इक्वल टू AB लिख देंगे, ये भी हमारा CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? देयरफॉर वी कैन से AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। क्यों बोलो? क्योंकि यहाँ पे अपोजिट साइड्स तो ऑलरेडी इक्वल थे। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो ऑलरेडी हमें मालूम था कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है। अब ये दोनों साइड भी इक्वल हो गए, ये वाला और ये वाला। इट मीन्स सारे साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो गए। हेंस कंक्लूजन में क्या लिख देंगे? हेंस ABCD इज अ रोम्बस, इज अ रोम्बस। बस कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ की हमने, और हमारा दोनों प्रूफ का काम हो गया। दोनों हमारे एक बार में आ गए CPCT का यूज करके। तो ये मेथड बहुत ही इजी है। अच्छा, अब देख लेते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड के लिए इन सारी चीजों को मैं कर देती हूँ इरेज।
अब देख लेते हैं बच्चों सेकंड वाला मेथड जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड वाले मेथड के लिए सबसे पहले हम एंगल्स को ना नंबरिंग कर देते हैं, एंगल्स की नंबरिंग कर देते हैं। इस एंगल को एंगल 1 ले लिया, इस एंगल को एंगल 2 ले लिया, इस एंगल को हम एंगल 3 ले लेते हैं और इसे हम एंगल 4 ले लेते हैं, जिससे हमें बार-बार पूरे-पूरे एंगल्स का नाम नहीं लिखना पड़े, है ना? तो यहाँ देखो गिवन में ऑलरेडी हमें दिया है एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। दिस इज गिवन टू अस। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्रूफ करना है। तो प्रूफ में हमारा फर्स्ट पार्ट क्या प्रूफ करना है? हमें एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्रूफ करना है। ठीक, तो कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले जो गिवन में दिया हुआ है इसका तो यूज होना ही है। दूसरा हम देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का, यहाँ पे सेकंड मेथड में हमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का यूज करना है, लेकिन हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं करनी है। सिंपली यूज करके ही हमारा सोल्यूशन हो जाना है। देखो यहाँ पे हमने DC इज इक्वल टू AB, ये हमें सॉरी DC और AB दिया हुआ है। यहाँ AC को हम यदि ज्वाइन कर देते हैं तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, पैरेलल लाइंस दी हुई है, तो इट मींस एंगल 3 जो है वो एंगल 2 के इक्वल मिल रहा है हमें। ठीक, तो ये लिख लेते हैं when AB is parallel to DC, then angle 2 will be equal to angle 3। alternate interior angles रीजन में लिख लेते हैं alternate interior angles। ठीक, अब दूसरी दो पैरेलल लाइंस जो दी हुई हैं उनको यूज कर लेते हैं। दूसरी पैरेलल लाइंस कौन सी है? ये एक DA है और एक CB है। AC को अगेन ज्वाइन करेंगे तो देखो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ये वाला एंगल हमारा 4 है और ये वाला एंगल हमारा 1 है, तो इट मींस वी कैन कंक्लूड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, है ना? लिख सकते हैं यहाँ पे व्हेन DA इज पैरेलल टू CB, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। और रीजन सेम वही, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है भैया। ठीक, अब ध्यान से देखो तीनों इक्वेशन को। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमें फर्स्ट वाला इक्वेशन बता रहा है। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। तो इक्वेशन 1 हमें बता रहा है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। इक्वेशन नंबर 2 हमें बोल रहा है एंगल 2 जो है वो इक्वल है एंगल 3 के। और इक्वेशन नंबर 3 हमें बोल रहा है एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। अल्टीमेटली सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इसीलिए हमने एंगल्स की नंबरिंग कर दी बच्चों, जैसे कि समझने में इजी हो जाता है ना। तो यहाँ से ऑल एंगल्स आर इक्वल, है ना, हमें सारे के सारे एंगल्स इक्वल मिल गए। अब इससे होगा क्या? अब इतना आपने यदि कर लिया तो इसके बाद बस हमें इसका यूज करना है। देखो ऑलरेडी, अरे मैंने इरेज कर दिया, ये 1 था, ये 2 था, ये हमने एंगल नंबर 3 लिया है और ये हमने एंगल नंबर 4 लिया है। अब ध्यान से देखो, हमें एंगल 3 और 4 को इक्वल प्रूफ करना था। फर्स्ट वाले में देखो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ऑलरेडी हमने प्रूफ कर दिया। देखो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, तो फर्स्ट वाला हम सिंपली लिख लेंगे हेंस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 मींस एंगल 3 का नाम क्या है? एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल BCA। यहां ध्यान से देखो, एंगल DCA एंगल 3 है और एंगल BCA एंगल 4 है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। यही तो हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना था, है ना। AC बाइसेक्ट्स एंगल C, दिस इंप्लाइज AC बाइसेक्ट्स एंगल C। ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट भी हमारा प्रूफ हो जाएगा। कैसे? देखो, हमने यदि एंगल, यहाँ देखो एंगल, नीचे वाला ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ABC को, ठीक, इन ट्राइंगल ABC, ऊपर वाला ट्राइंगल भी ले सकते हैं, फिलहाल हम नीचे वाला ले रहे हैं। ABC ट्राइंगल में देखो एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है ना। सारे एंगल एक दूसरे से इक्वल है, मतलब एंगल 2 भी एंगल 4 से इक्वल है। तो चलो सेकंड वाला क्या लिखेंगे? सेकेंड वाले के लिए हम पहले लिखेंगे सिंस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 इन ट्राइंगल ABC, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, देयरफॉर क्या हो जाएगा? AB इज इक्वल टू BC हो जाएगा। और रीजन क्या है? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो इस थ्योरम का हम यूज करेंगे और हम बोलेंगे, क्योंकि
एंगल्स इक्वल है इस ट्राइंगल के, अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक, तो यहां से हमें क्या मिल गया, ए बी इज इक्वल टू बी सी, दीज आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम, है ना। तो एडजेसेंट साइड्स हमें इक्वल मिल गया, हेंस कंक्लूड कर देंगे हम ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। हेंस क्या प्रूव हो गया, हेंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक, यही तो हमें प्रूफ करना था। फटाफट से इस मेथड को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, 1 2 3 4 सारे एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर देना है। कैसे प्रूफ करेंगे, एक तो हमें 1 इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है गिवन में, एक 1 इज इक्वल टू 4 हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ले रहे हैं, 2 इज इक्वल टू 3 हम अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ले रहे हैं। तो तीनों इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे तो सिंपली आपको क्या लिखना है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सारे एंगल्स हो गए इक्वल, तो पहला वाला तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। हमारा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 मिल गया है, मींस एंगल डी सी ए इज इक्वल टू बी सी ए सी बाइसेक्ट्स एंगल सी। ये पहला वाला प्रूफ हो गया। सेकंड वाले प्रूफ के लिए हमें ट्राइंगल, किसी एक ट्राइंगल को ले लेना है। तो ट्राइंगल ए बी सी यहाँ पे हमने लिया है, और हमने बोला क्योंकि एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है, तो इसके अपोजिट में जो साइड्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमारी थ्योरम बोलती है कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल में एंगल्स यदि इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। क्योंकि हमें एडजेसेंट आजू बाजू वाले साइड्स इक्वल मिल गए, तो एबीसीडी क्या हो गया, एक रोम्बस हो गया, क्योंकि सारे साइड्स इक्वल हो गए हैं ना। मैंने पहले भी समझाया, पैरेललोग्राम तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है। तो इस तरह से दोनों मेथड का यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको जो मेथड ज्यादा इजी लगा आप उसका भी यूज कर लेना। ठीक, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।